हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी की सॉल्यूशन कक्षा 5 ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के चैप्टर संख्या 20 पर्यावरण अध्ययन किसके जंगल में चैप्टर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। समय को ज़्यादा व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। चर्चा करो। प्रश्न 1, तुम्हें क्या लगता है जंगल क्या होते हैं? तो आंसर लिखेंगे, वन विभिन्न प्रकार के वृक्षों से आच्छादित एक बड़ा क्षेत्र है। जंगल बहुत सारे जानवरों, कीड़े मकोड़ों आदि का प्राकृतिक घर होता है। अगला प्रश्न है, कहीं बहुत सारे पेड़ उगाए गए हो तो क्या वह जंगल बन सकता है? नहीं, यह जंगल नहीं होगा क्योंकि यह जंगल की तरह घना नहीं होता है। पता करो और लिखो। प्रश्न है, पेड़ों के अलावा जंगल में और क्या क्या होता है? आंसर लिखेंगे, जंगल में पेड़ों के अलावा कई तरह के जानवर, कीड़े मकोड़े, पक्षी आदि रहते हैं। अगला प्रश्न है, क्या सभी जंगलों में एक ही तरह के पेड़ होते हैं? तुम कितने पेड़ पहचान लेते हो? आंसर लिखेंगे, अलग अलग जंगलों में अलग अलग तरह के पेड़ हो सकते हैं। मैं पीपल, आम, बबूल, बरगद आदि पेड़ों को पहचान सकता हूँ। अगला प्रश्न है, सूर्यमणि कहती हैं, अगर जंगल नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे, ऐसा क्यों? आंसर लिखेंगे, जंगल हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। जंगल पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। यह कई हानिकारक गैसों को सोख लेता है तथा ऑक्सीजन छोड़ता है। जंगल हमें लकड़ी, जड़ी बूटी तथा अन्य कई तरह के कच्चे माल देता है। इसलिए सूर्यमणि का यह कथन सही है। सोचो और लिखो। प्रश्न है, तुम किसी को जानते हो जिसे जंगल में बहुत लगाव है? आंसर लिखेंगे, हाँ, मैं और मेरे एक दोस्त को जंगल से बहुत लगाव है। अगला प्रश्न है, ठेकेदार ने सूर्यमणि के गांव वालों को जंगल में जाने से रोका। सोचो क्यों? आंसर लिखेंगे, ठेकेदार जंगल से पेड़ एवं लकड़ियां काट कर बेचता था। वह नहीं चाहता था कि लोग भी जंगल के संसाधनों का उपयोग करें। इसलिए ठेकेदार सूर्यमणि के गाँव वालों को जंगल में जाने से रोकना चाहता था। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हारे आसपास कोई ऐसी जगह है जो तुम सोचते हो सभी के लिए होनी चाहिए पर वहां जाने के लिए लोगों को रोका जाता है? आंसर लिखेंगे, हाँ, मेरे शहर में एक बहुत बड़ी झील है। सुरक्षा कारणों से वहां आम लोगों को जाने से रोका जाता है। मैं समझता हूँ वह आम लोगों के लिए खुला होना चाहिए। चर्चा करो। प्रश्न है, तुम्हें क्या लगता है जंगल किसके हैं? आंसर लिखेंगे, जंगल सभी के लिए होते हैं। अगला प्रश्न है, बुधिया माई ने कहा, जंगल तो हमारा साझा बैंक है, न तेरा न मेरा। क्या कोई ऐसी चीज़ है जो हम सबका साझा खजाना है? कोई उसका ज़्यादा इस्तेमाल करे तो सभी को नुकसान होता है। आंसर लिखेंगे, हाँ, कुछ और चीज़ें हैं जो हमारी सामूहिक संपत्ति हैं। वे भूजल, खनिज और जीवाश्म हैं। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हारा ऐसा कोई साथी है जिसे तुम अपने मन की हर बात बता सकते हो? हाँ, आंसर में लिखेंगे, हाँ, मेरा एक साथी है जिसके मैं मन की सारी बातें बता सकता हूँ। अगला प्रश्न है, कई लोग जंगल में इतनी दूर हो गए हैं कि अक्सर आदिवासियों की ज़िंदगी नहीं समझते। कुछ तो उन्हें जंगली भी कह देते हैं। ऐसा कहना क्यों सही नहीं है? आंसर लिखेंगे, जंगली शब्द का तात्पर्य असभ्य से है। इन लोगों की अपनी विशिष्ट संस्कृतियाँ हैं। वे सभ्य नहीं हैं बल्कि वे ऐसे तरीके से रह रहे हैं जो हमारे जीने के तरीके से अलग हैं, इसलिए उन्हें जंगली कहना गलत है। अगला प्रश्न है, आदिवासी कैसे रहते हैं? इस बारे में तुम क्या जानते हो? लिखो और चित्र बनाओ। आंसर लिखेंगे, आदिवासी जंगलों में रहते हैं। वे फूलों और पत्तियों को अपने वस्त्र के रूप में उपयोग करते हैं। वे अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए वन उत्पादों का उपयोग करते हैं। वे पेड़ों का उपयोग औषधि जड़ी बूटियों के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हारा कोई आदिवासी दोस्त है? उससे जंगल के बारे में तुमने क्या क्या सीखा? आंसर लिखेंगे, नहीं, मेरा कोई आदिवासी मित्र नहीं है। अगला है, सोचो। प्रश्न है, क्या तुम ऐसे किसी और व्यक्ति को जानते हो जो जंगलों के पेड़ पौधों के लिए काम करते हैं? आंसर लिखेंगे, हाँ, मैं किसी एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो पेड़ लगाने के लिए प्रसिद्ध हैं। उसका नाम भोलाराम है। अगला प्रश्न है, तुम्हारा अपना सपना क्या है? पूरा करने के लिए तुम क्या करोगे? आंसर लिखेंगे, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं अपने सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करूँगा। अगला प्रश्न है, अखबारों से मैं जंगल की खबरें इकट्ठा करो। क्या जंगल कटने के कारण मौसम पर प्रभाव के बारे में कोई खबर है? आंसर, हाँ, मैंने जंगल के कटने के
से मौसम पर क्या असर पड़ा, कई खबरें पढ़ी और इकट्ठा किए। मैंने पढ़ा है कि जंगल से ज़्यादा कटाई के कारण अतिवृष्टि औसत से भी कम हो गई है, जिसके कारण ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तथा सूखे का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पढ़ो और बताओ। प्रश्न है, क्या तुम्हारे आसपास कोई फैक्ट्री है या कोई काम चल रहा है? किस तरह का काम? आंसर लिखेंगे, हाँ, मेरे इलाके में एक निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पर एक ताप विद्युत घर बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, फैक्ट्री की वजह से क्या ज़मीन और पेड़ों पर कोई असर पड़ रहा है? क्या वहाँ के लोगों ने भी इस बात को उठाया है? आंसर लिखेंगे, हाँ, फैक्ट्री के प्रदूषण के कारण पेड़ प्रभावित होते हैं। अब उस विशेष क्षेत्र के लोगों ने इस मुद्दे को उठाया है। पता करो और लिखो। नक्शा देखो और पहचानो कि नक्शे में क्या क्या दिखाया गया है। तो यह भारत का नक्शा है, इसमें घने जंगल तथा कम घने जंगल वाले इलाकों को दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, तुमने सीकिया की चिट्ठी पढ़ी? नक्शे में देखो उड़ीसा कहाँ है? आंसर लिखेंगे, उड़ीसा भारत के पूर्वी समुद्री भाग में स्थित है। यह छत्तीसगढ़ से पूर्व, पश्चिम बंगाल से दक्षिण तथा आंध्र प्रदेश से पूर्व उत्तर की तरफ है। अगला प्रश्न है, क्या उड़ीसा के किसी किनारे पर समुद्र है? समुद्र कैसे पहचाना? हाँ, उड़ीसा बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है, मैंने उसे नक्शे में पहचाना। अगला प्रश्न है, नक्शे में और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके किसी किनारे पर समुद्र हैं? आंसर लिखेंगे, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा, महाराष्ट्र तथा गुजरात के किनारे पर समुद्र स्थित हैं। अगला प्रश्न है, नक्शे में सूर्यमणि का राज्य झारखंड कहाँ है? आंसर लिखेंगे, सूर्यमणि का राज्य झारखंड नक्शे में बिहार से दक्षिण, उड़ीसा से उत्तर तथा मध्य प्रदेश से पूर्व में है। अगला प्रश्न है, नक्शे में जंगल कहाँ कहाँ हैं, कैसे पहचानोगे? आंसर लिखेंगे, लगभग सभी राज्यों में जंगल हैं, कुछ राज्यों में ज़्यादा जंगल हैं तथा कुछ में कम। नक्शे में जंगल को हरे रंग में दिखलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यह कैसे पहचाना कहाँ ज़्यादा घने जंगल हैं और कहाँ कम घने जंगल हैं? आंसर लिखेंगे, नक्शे में घने जंगलों को गाढ़े हरे रंग में दिखलाया जाता है तथा कम घने जंगल वाले इलाके को हल्के हरे रंग में दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, नक्शे में कौन सा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा घने जंगल हैं? आंसर लिखेंगे, नक्शे में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा कर्नाटक में सबसे ज़्यादा घने जंगल हैं। अगला प्रश्न है, अगर कोई मध्य प्रदेश में है तो देश के सबसे ज़्यादा घने जंगल उसकी किस दिशा में होंगे? उन राज्यों के नाम लिखिए। आंसर लिखेंगे, यदि कोई मध्य प्रदेश में है तो देश के सबसे ज़्यादा घने जंगल उसके उत्तर तथा पूर्व में होगा। अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड एवं छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा घने जंगल हैं। पता करो। प्रश्न है, नक्शे में मिजोरम और उसके आसपास के राज्यों के नाम पढ़ो। आंसर लिखेंगे, मिजोरम के आसपास के राज्य त्रिपुरा, असम और मणिपुर हैं। अगला प्रश्न है, तुमने ज़मीन को टीन से नापने का तरीका पढ़ा। ज़मीन को नापने के और तरीके क्या क्या हैं? आंसर लिखेंगे, भूमि को नापने के लिए कुछ अन्य तरीके जैसे गज, वर्ग मीटर और फिट हैं। अगला प्रश्न है, स्कूल से आते हुए बच्चों ने रास्ते में बांस के बने कप से पानी पिया। तुम्हें क्या लगता है जंगल में कप किसने बना कर रखा होगा और क्यों? तो आंसर लिखेंगे, ये कप आदिवासियों ने बनाए होंगे, उन्होंने यात्रियों की मदद के लिए ये कप बनाए। अगला प्रश्न है, तुमने ऐसी कोई चीज़ देखी है जो लोग इस्तेमाल करते हो और जिसकी रखवाली के लिए कोई बैठा न हो? आंसर लिखेंगे, हाँ, मैंने प्याऊ, तालाब, कुआं, नल, हैंडपंप आदि देखे हैं जो कि आम लोगों के उपयोग के लिए बनाए गए थे तथा उनकी रखवाली कोई नहीं कर रहा होता है। हम क्या समझे? प्रश्न है, भास्कर भाई की खेती और झूम खेती में क्या समानता है और क्या फ़र्क दिखाई देता है? आंसर लिखेंगे, समानताएं हैं, दोनों तरह की खेती में जैविक उत्पाद का उपयोग किया जाता है और अंतर है, भास्कर भाई पौधों का उपयोग जैविक खाद बनाने में करते हैं। वे जैविक खाद को कंपोस्टिंग के द्वारा बनाते हैं। वे कंपोस्टिंग के बने गड्ढे में केंचुए का उपयोग करते हैं, जबकि झूम खेती में खरपतवारों को खेती में ही जला दिया जाता है तथा राख खेतों की मिट्टी में मिल जाती है। ये राख खाद का काम करती हैं। भास्कर भाई बीज बोने से पहले खेतों को जोतते हैं, जबकि झूम खेती में बीज बोने से पहले केवल आंसुए से ज़मीन को हिला दिया जाता है तथा बीज बो दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्यमणि को जंगल से बहुत लगाव था, अपने शब्दों में समझाओ क्यों? आंसर लिखेंगे, जंगल सभी के लिए महत्वपूर्ण तथा आवश्यक हैं, परंतु वैसे लोग जो जंगलों में रहते हैं उनके लिए जंगल का विशेष महत्व है।
जंगल एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। वे लोग जंगल से जलावन के लिए लकड़ियाँ लाते हैं। जंगल से अनेक तरह के फल तथा कंदमूल खाने के लिए मिलता है। जंगल से बहुत ही उपयोगी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं। वे लोग जंगलों से और कई सारी उपयोगी चीज़ें इकट्ठा करते हैं तथा उसे बाजार में बेचकर जीविकोपार्जन करते हैं। आदिवासियों का जीवन पूर्णतः जंगल पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, झूम खेती में तुम्हें क्या कोई बात अनोखी लगी? आंसर लिखेंगे हाँ। ज़मीन का एक नया टुकड़ा, उसमें उगे पेड़ पौधों को जलाने के बाद खेती के लिए खाली किया जाता है। खरपतवार को खेतों में जला दिया जाता है, जिसकी राख खेतों में मिलकर खाद का काम करती है। झूम खेती में मिश्रित फसल उगाए जाते हैं। खेती के लिए एक बार उपयोग की गई ज़मीन को कुछ सालों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। तो साथियों, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से वेबसाइट पर जाकर के इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में एक अन्य चैप्टर के सॉल्यूशन के साथ।